इधर रथ यात्रा इतना धूमधाम से होता है कि इसको छत्तीसगढ़ का पुरी बोलते हैं। ये है गरियाबंद जिला का अमलीपदर गांव, जिधर है कथावाचक युवराज पांडे जी। उनके तरफ से बहुत ही धूमधाम से इधर पालन हो रहा है रथ यात्रा। तो चलो सुनते हैं कैसे होता है रथ यात्रा। हाँ, मैं प्यारेलाल दुबे और मंदिर परिसर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये जो हमारा जगन्नाथ सभ्यता है, यहाँ पुरी के नज़दीक होने के कारण से यहाँ सभी रीति नीति जो है वहाँ का माना जाता है। और पहला जगन्नाथ रथ यात्रा जिस प्रकार से पुरी में मनाया जाता है, उसी के अनुरूप जो है अमलीपदर ग्राम में 3 पीढ़ी से रथ को जो है यहाँ संचालन होते आ रहा है। ये जो युवराज महाराज हैं, पंडित युवराज पांडे, इनके दादाजी के समय से लेकर के पिताजी का समय और अभी स्वयं के द्वारा ये रथ का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है सभी रीति नीति जगन्नाथ जी के मंदिर में जो होता है, वही तमाम रीतियों के अनुसार यहाँ के रथ यात्रा का संपादन किया जाता है। पूरे गांव, पूरे क्षेत्र के, यहाँ तक कि महाराज जहाँ जहाँ जाते हैं और वहाँ जहाँ तक के इनका एक तो YouTube के माध्यम से सब परिचित हो गए हैं, तो जिनकी श्रद्धा होती है दौड़ के यहाँ तक के आकर के और सुंदर रथ यात्रा का दर्शन करके भगवान जगन्नाथ के और सब सुंदर उत्साह से और इसमें भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कहाँ से हैं और अमलीपदर के रथ यात्रा में कुछ बोलिए। हम रायपुर से हैं, बुरिया कला गांव से, बस हनुमान मंदिर, काली मंदिर से जुड़े हुए हैं। महाराज जी का कार्यक्रम होता था, हम लोग सामने जाते थे महाराज जी का, हम लोग स्वयं बुलवाए थे काली मंदिर, वहाँ भी कार्यक्रम दिए महाराज जी ने। तब से हमारा प्रीति हो गई, जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगता है रायपुर शहर में हम लोग महाराज जी कार्यक्रम में जाते हैं। और यहाँ भी आए थे, उस दिन भी आए थे, आज भी आए हम लोग यहाँ जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। तो महाराज के बारे में तो बहुत कुछ कहानी हम सुनते हैं। युवराज पांडे, युवराज पांडे के बारे में कुछ बोलिए। महाराज जी ऐसा है कि छत्तीसगढ़ फेमस है, कहाँ का विद्वान है। हम लोग इनको ऊपर और जागृत करना चाहते हैं, अच्छा मंच बजाए, अच्छा नाम चले, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, ऐसा हमारी इच्छा है। महाराज जी का प्रवचन होते रहे छत्तीसगढ़ में, महान संत महात्मा जैसे उसका नाम भी चले, बस आज्ञा करते हैं। तो पुरी में जो एक होता है मणिमा डाक, वो महाराज जी का बहुत ही फेमस हुआ है, वो मणिमा वाला वीडियो। एक मणिमाला मतलब एक जो सुबह से बोलते हैं ना पुरी में, मणिमा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मणिमा, ऐसे ही कुछ। हाँ, तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तो है ही, वो है ना, जिस भाव में आप लोग, लेकिन भगवान तो अनंत कोटि नायक, जिस भाव में, जिस रूप में आप पूजो, परमात्मा का सब में स्वीकार है वो। तो बाकी जगह और अमलीपदर में हाँ, कुछ अलग आपको लगा कि? अलग तो लग रहा है, यहाँ का माहौल देख के, और गांव एरिया है, लेकिन इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, ये तो जगन्नाथपुरी से भी अच्छा लग रहा है यहाँ, है ना, क्योंकि गांव-गांव के लोग हैं और वहाँ तो शहर के लोग और प्रांत के लोग जाते हैं। वो तो प्राचीन है जगन्नाथपुरी जो है, लेकिन ये भी ऐसे प्राचीन हो रहा है, यहाँ भी जागृत हो रहा है, महाराज जी करवा रहे हैं जागृत जगन्नाथ भगवान को। छत्तीसगढ़ में बहुत जगन्नाथ प्रेमी है। हाँ, जगन्नाथ प्रेमी है, क्योंकि जगन्नाथ बाद पूरा 56 करोड़ देवी देव का जगत गुरु है ना जगन्नाथ भगवान। सब भगवान का दर्शन तीर्थों को जगन्नाथ भगवान एक दर्शन करने के लिए पूर्ण नहीं होगा, तो जगन्नाथ सबका गुरु है, 56 करोड़ जो भी देवता का गुरु है जगन्नाथ भगवान। वैसे युवराज पांडे को हम इसके पहले केवल हम रेडियो टीवी में देखा करते थे, उनके पूरे प्रोग्राम सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, भगवत चर्चा सुनते थे, और इसीलिए उनसे मिलने की हमारी बहुत तमन्ना थी। और आज हम स्वयं उनके घर में जा करके एक मेहमान के बतौर खा पी के आए हैं, और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बात की, और यहाँ तक कि वो आने के लिए हमारे यहाँ तक के भी वो सहमत हो गए। वैसे हमारे साथ फोटो लिए, सब कुछ किए, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई युवराज पांडे जी से। बहुत। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं रायपुर से आया हूँ, राजधानी रायपुर से। तो रायपुर से आप अमलीपदर कैसे ये आपको? ये भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर से आज अपने गर्भगृह मेन मंदिर में जा रहे हैं, उस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हम।
तो आपको अमली बदर के बारे में कैसे पता चला? मैं पंडित युवराज पंडित जी कथावाचक है। पिछले वर्ष 2024 में नवंबर में हम लोग बाबा जी के माध्यम से राम कथा वाचन करवाए थे और पहले से जुड़े हुए बाबा पंडित जी के साथ में, तो उस समय से क्या है जुड़े हैं और यहाँ पे ऐसा भव्य रथ यात्रा और महोत्सव होता करके पता चला, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो आपके हिसाब से जगन्नाथ संस्कृति और थोड़ा पंडित जी की वजह से व्यापक हो रहा है क्या? सॉरी, पंडित जी की वजह से ना फेमस हो रहा है क्या जगन्नाथ संस्कृति? नहीं, पंडित जी की वजह से फेमस नहीं हो रहा है, हमारे पंडित जी जगन्नाथ की वजह से फेमस हुए हैं। जगन्नाथ जी के फेमस हुए हैं, उनके वो भक्त है, काफी समय से उनकी भक्ति कर रहे हैं। गुरु जी महाराज जी बोल का लिया एक ऐसा बोल के है ना, अपना एक ब्रांड नेम दिए हुए हैं। गुरु जी जो है बाबा जी को फेमस नहीं कर रहे, जगन्नाथ जी जो है गुरु जी को फेमस किए हैं। जगन्नाथ जी तो जगन के नाथ ही है। जी 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 तो आप कभी पुरी गए हुए हैं? पूरी में 5-6 बार गया हूँ। पुरी में तो बार बार गए हुए हैं। पुरी में दर्शन कैसा होता है? देखिए वहाँ निजी दर्शन होता है, भव्य दर्शन होता है पूरा वहाँ विश्व पे। के लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए, पूरा विश्व का रहते हैं। वहाँ इतनी अपार भीड़ होती है और हर साल रथ यात्रा के समय बहुत कुछ दब करके भी मर जाते हैं भीड़ भाड़ में। हाँ, बाकी वहाँ वो बहुत बड़ी बात है। सीधा 3 किलोमीटर का माउसी घर और मान जगन्नाथपुरी मूल मंदिर है, तो उतने दूर आने जाने में सीधा बहुत समय लगता है। थोड़ा राजनीति चल रहा है उधर, हाँ। बोलेंगे उसके बारे में? हाँ, वो तो चल रहा है। हाँ, एक प्रकार से मैंने कई बार जैसे बुला देना। इंदिरा जी को, माने इंदिरा गांधी के उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तो माने एक प्रकार से माने उसको हिंदू नहीं मान करके उनको मंदिर तक के घुसने नहीं दिया गया, पूरी में घुसने नहीं दिया गया अंदर इंदिरा जी को। उसके पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। तो और बात सही भी है, कुछ हद तक उनको मुस्लिम मोहम्मडम माना जाता है, ये बात अलग है। बाकी हम तो कई बार बार माने आए गए हैं।